हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरपन मौला बॉय। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्विज नंबर 6। जैसा कि मैंने कहा था, सब्जेक्ट वाइज क्विज होगा। तो आज के क्विज में मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी कि आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास कह सकते हैं, से 25 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे सभी सब्जेक्ट का करेंगे। इस क्विज में 2 रैंक रखा गया है। अगर आपका 25 में 22 या 22 से ज़्यादा अंक आता है तो आप टॉपर स्टूडेंट हैं, और यदि आपका 10 मार्क्स या 10 से नीचे आता है तो आप फेल स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर फेल वाले स्टूडेंट भी इस सेशन को डेली करेंगे तो उनकी तैयारी इम्प्रूव हो जाएगी। इस वीडियो में आपको 2 सेकंड का टाइम भी मिलेगा। इतना ही टाइम में आपको आपका आंसर भी लगाना है, और लास्ट में जितना भी अंक आपका आता है वो कमेंट बॉक्स में आप अपना मार्क्स शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्विज। आज के क्विज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। आंसर हो जाएगा 1 का 2 नंबर, लॉर्ड हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, लॉर्ड डलहौजी के समय, और इसी के समय प्रथम रेल लाइन भी चलाया गया था। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गुरु अर्जुन ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, आर्थिक। अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ। आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मुंबई और ठाणे के बीच। लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, चार्ल्स ग्रांट। अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मूल शंकर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1828 में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बेलूर में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सैयद अहमद खान द्वारा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1935 में। अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई।
आंसर हो जाएगा 3 नंबर बेटवेगारी पर। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? आंसर हो जाएगा 2 नंबर तिनकठिया से। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? आंसर हो जाएगा 1 नंबर भील विद्रोह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आंसर हो जाएगा 2 नंबर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आंसर हो जाएगा 4 नंबर S.N. सेन। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक? आंसर हो जाएगा 1 नंबर असैनिक सेवक। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में आप लोग का टोटल कितना मार्क्स आया ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आगे यहाँ पर आप लोग को 24 प्रश्न का आंसर दिया गया है। अगर किसी प्रश्न में गलत आंसर लग गया होगा तो आप लोग यहाँ से मिला करके सही कर सकते हैं। और 25वां प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था आज का क्विज। मुझे उम्मीद है आप लोग बंदूक से सभी क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद किए होंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद।